यार मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दिया। माय हीरो एकेडमिया का सीजन 7 का एपिसोड 1 आ चुका है, लेकिन मैंने नोटिस ही नहीं किया। ऐसा नहीं है मैंने पूरी तरीके से नोटिस नहीं किया, मुझे 1 महीने पहले मिल गया था ये एपिसोड, लेकिन उसके बाद भी मैंने इसको एक्सप्लेन क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। मुझे लगा था ये रिकैप एपिसोड आ रहा है, वो रिकैप एपिसोड है, तो मैंने इसको खोल के ही नहीं देखा। लेकिन आज जब मैं देख रहा हूँ, अरे ये तो सीजन 7 का पहला एपिसोड है, मैंने पहले क्यों नोटिस नहीं किया, तो मैं अभी इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चिंता करने की जरूरत नहीं, ये मेरी तरफ से गलती हुआ है, लेकिन अगले हफ्ते से बिल्कुल टाइम पे एपिसोड आ जाएगा। चलो अभी एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग इजुको मिडोरी और उसके क्लासमेट को देखते हैं। वो लोग तैयार हो रहे हैं ऑल फॉर वन शिगाराकी और उसके टीम के साथ फाइट करने के लिए। अगले ही सीन में हम लोग अमेरिकन एयरफोर्स का सीन देखते हैं, जहां पर कुछ लोग जापानीज न्यूज देखते हैं और उन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जापान के इस कहानी को देख के। वहां पर जो विलेंस है वो क्या कर रहे हैं ये देख के। जापान ने उन लोगों से मदद मांगा है, अमेरिका से मदद मांगा है, ताकि वो लोग उन लोगों का हीरो जापान में भेजे शिगाराकी और ऑल फॉर वन को हराने के लिए। लेकिन अभी भी अमेरिकन लोगों ने कोई भी ऑर्डर नहीं दिया, तो वो लोग नहीं जा सकते। लेकिन तभी वहां पर स्टार आ जाती है और कहती है प्लीज मुझे एक लिफ्ट दे दो। तो वो लोग बहुत सारे जेट को लेकर निकल जाते हैं जापान की तरफ, और वो लोग चिल्ला के कहते हैं देखो स्टार, हम लोग को ग्रीन लाइट नहीं मिला, हम लोग को कोई भी ऑर्डर नहीं मिला, बाद में जो कॉन्सिक्वेंसेस होगा वो तुम्हें ही झेलना पड़ेगा। स्टार कहती है चिंता मत करो, ऑल माइट ने खुद ये रिक्वेस्ट किया, इस रिक्वेस्ट को मैं टाल कैसे सकता हूँ। उसके बाद हम लोग एक गुफा का सीन देखते हैं, जहाँ पर ऑल फॉर वन, स्पिनर और बहुत सारे लोग हैं। तो ऑल फॉर वन कहते हैं हम लोग जीत गए, हम लोगों ने जो लोगों को, क्रिमिनल को छुड़ाया है, जो पुलिस और लोग है, जो हीरो है, वो लोग उन लोगों को पकड़ने में ही लग गए, हमारी तरफ वो लोग ध्यान भी नहीं दे पा रहे, हम लोग ये छोटा सा गेम जीत गए। स्पिनर कहते हैं अगर हम लोगों को टाइम मिल गया, अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, तो हम लोग भाग क्यों नहीं जाते, हम लोग दूसरे कंट्री में जाके छुप क्यों नहीं जाते। ऑल फॉर वन कहता है नहीं नहीं स्पिनर, ऐसा नहीं हो सकता, मैं प्लान कर रहा हूँ, बहुत पहले से प्लान कर रहा हूँ। ये जो छोटा सा हाइड एंड सीक का गेम है, ये एक छोटा सा गेम है, और वन फॉर ऑल के कॉर्क को चुराना भी एक मिड लेवल गेम है। मेरा प्लान उससे भी बहुत ज्यादा बड़ा है, और जब टाइम आएगा तुम्हें शिगाराकी का हेल्प करना पड़ेगा फाइट में। अगले सीन में हम लोग शहर के कोने कोने पे कुछ लोगों को देखते हैं जो कि अपने फ्रीडम को अभी भी छोड़े नहीं, और वो लोग कहते हैं लीग ऑफ विलेंस हो या फिर लिबरेशन आर्मी के लोग हो, हम लोगों को उन्हें पूरी तरीके से सपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि शिगाराकी का पावर इतना ज्यादा बढ़े वो सब कुछ खत्म कर दे। अगले सीन में हम लोग एंडेवर और बाकी हीरोज को देखते हैं, वो लोग आ रहे हैं मिस स्टार से मिलने के लिए और बात करने के लिए। लेकिन तभी उन लोगों के पास एक रिपोर्ट आता है, कहता है मिस स्टार अभी भी लैंड नहीं किया, लेकिन उसके सामने वो आ चुका है, शिगाराकी आ चुका है। शिगाराकी को देख के स्टार कहती है तो ये है वो विलेन ऑल फॉर वन। ये सुन के उसके जो पायलट है वो लोग कहते हैं नहीं ये ऑल फॉर वन नहीं है, ये तमुरा शिगाराकी है, ऑल फॉर वन का स्टूडेंट, और उसके हाथ में बहुत ही खतरनाक पावर है, वो किसी भी चीज को छूता है तो वो उसे डिके कर सकता है, उसके पास रीजनरेटिव पावर भी है, और उसके ताकत बहुत ज्यादा है, उसके पास बहुत सारे एबिलिटीज है। तो वो लोग कहते हैं अभी हम लोग क्या करें, क्या हम लोग उसके ऊपर अटैक करेंगे या फिर यहाँ से निकल जाएंगे। स्टार कहती है पता नहीं क्या करना है, हम लोगों को ऑफकोर्स उसे अटैक करना है, उसे स्मैश करना है। दूसरी तरफ शिगाराकी सोचता है मैं कौन हूँ, जब से मैं जागा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है मैं तमुरा शिगाराकी भी हूँ और मैं ऑल फॉर वन भी हूँ। उसके बाद वो यूज करता है रेडियो वेव, एयर कैनन और हेवी पेलोड, तीनों के तीनों चीजों को मिला के एक खतरनाक से अटैक करता है। तो वहाँ पर जितने सारे जेट थे सारे के सारे अवॉइड करता है, और उसके बाद स्टार सामने आती है। शिगाराकी कहता है ठीक है देखते हैं कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, तू या फिर मैं। स्टार कहती है मैंने अपना ट्रम्प कार्ड सब लोगों को बता दिया, मैंने बता दिया मेरा कॉर क्या है, मेरा पावर क्या है, लेकिन उसके बाद भी मैं अनडिफिटेड हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। तो उसके बाद वो एआर को पकड़ती है और कहती है मैं कमांड देता हूँ मेरे सामने 100 मीटर का हवा गायब हो जाए, वैक्यूम स्पेस तैयार हो जाए, और शिगाराकी के चारों तरफ का हवा चला जाता है। अचानक से वो सांस नहीं ले पा रहा, उसका जो नोमू है वो भी उड़ नहीं पाता, वो लोग ऊपर से गिर रहे हैं, और शिगाराकी सोचता है क्या खतरनाक कॉर्क है, वो तो मुझे चाहिए ही चाहिए। स्टार देखती है और कहती है हाँ शिगाराकी एक बहुत ही खतरनाक विलेन है, वो इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है। वो दूसरा कमांड देती है और कहती है सब लोग लेजर बीम से फायर करो, और सारे के सारे एयरक्राफ्ट से लेजर बीम से उसके ऊपर फायर करता है। सब लोग कहता है देखो हम लोगों ने इस विलेन को मार दिया, और पायलट कहता है नहीं मैंने मारा है। लेकिन स्टार कहती है देखो ध्यान से वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। शिगाराकी रिफ्लेक्ट एंड स्कैटर को यूज करता है और इन लेजर लाइट को उन सारे के सारे एयरक्राफ्ट पे दे मारता है, सारे के सारे एयरक्राफ्ट अवॉइड करती है। और जो स्टार है वो कहती है लेजर, कहने के बाद ही वो लेजर को अपने हाथ से पकड़ लेती है। सब लोग नोटिस करते हैं शिगाराकी को कुछ भी नहीं हुआ है, उसके पेट में जो ऊन था वो भी धीरे धीरे रीजनरेट हो जाता है। सब लोग कहते हैं अभी हम लोग को पता चल रहा है जो जापानीज हीरो है वो लोग हार क्यों गए। शिगाराकी नोटिस करता है उसके आसपास जो वैक्यूम स्पेस था वो गायब हो चुका है, और वो सोचता है ये जो स्टार है उसका कॉर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन उसके भी सेटबैक्स होते हैं, वो बहुत तरह के कमांड एक ही साथ में नहीं दे सकता। और स्टार सोचती है मैं 2 कमांड ही दे सकता हूँ, पहला कमांड मैं अपने बॉडी पे देता हूँ और मेरा पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मेरे पास ऑल माइट की तरह सुपर पावर, सुपर स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन ऐसे ही मैं अपना पावर बढ़ाता हूँ और मैं एक ही कमांड दे सकता हूँ, इसलिए मैं ज्यादा देर तक ये सब कुछ सह नहीं सकता। तो शिगाराकी सोचता है मुझे मौका मिल गया, और वो पूरी तेजी से वहां से कूदता है स्टार की
तरफ बढ़ रहा और कहता है मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा अमेरिकन लेडी। दूसरी तरफ जो स्टार है वो भी कूद जाती है और कहती है तुम मुझे मेरे सामने से मार के हराना चाहते हो, तो ठीक है देखते हैं शिगाराकी, ये कह के उसे एक पंच करती है। और हम लोग को फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब स्टार बहुत ज्यादा छोटी थी, उन लोगों के ऊपर एक रबर का गैंग ने हमला कर दिया था, लेकिन उन लोगों को तभी बचाया था एक जापानीज स्टूडेंट ने, वो और कोई नहीं वो ऑल माइट था। और तब से वो अपने मन में अपना गुरु ऑल माइट को मानती है और वो उन जैसा बनना चाहती है। नेक्स्ट हम लोग प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं। स्टार शिगाराकी को पकड़ लेती है और कहती है मैंने जब पहले अटैक किया था मैंने तुम्हारा नाम बोला था और तुम्हें टारगेट सेट कर लिया था, अभी तुम मेरे हाथ में हो। और वो कहती है अगर शिगाराकी 1 इंच भी हिलता है तो उसका हार्ट बीट रुक जाएगा। ये सुन के शिगाराकी सोचता है मैं उसके ट्रैप में फंस गया, उसके जाल में फंस गया। शिगाराकी सोचता है जब से मैं जागा हूँ तब से मुझे ऐसा लग रहा है मैं शिगाराकी नहीं हूँ, मैं ऑल फॉर वन भी नहीं हूँ, मैं कौन हूँ। और ऑल फॉर वन कहता है शिगाराकी मुझे लगा था तुम्हारे साथ मार्च होने में मुझे 2 महीना लगेगा, लेकिन तुम्हारे अंदर जो हेट्रेड है, जो गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा है, हम लोग बहुत ही जल्दी मार्च होने वाले हैं। और उसके बाद ना तो तेरा पर्सनैलिटी बच के रहेगा ना ऑल फॉर वन रहेगा, हम दोनों मिलके एक नया पर्सनैलिटी बन जाएंगे। लेकिन शिगाराकी कहता है ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। और रियल टाइम पे उसका बाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो सोचता है सब कुछ शुरू हुआ उस घर से, उस फैमिली से, अगर तभी से मेरे अंदर कोई हेट्रेड नहीं होता तो मैं आज इस पोजीशन में नहीं होता। और वो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है, जो स्टार है वो बहुत ज़्यादा पीछे आ जाती है। शिगाराकी धीरे धीरे उठता और कहता है मिस स्टार एंड स्ट्रीप तुम्हारा कॉर्क बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन स्ट्रांग कॉर्क का भी बहुत सारे लिमिटेशन है। पहला लिमिट यह है कि तुम अपने आप को अनलिमिटेड पावरफुल नहीं बना सकते अपने कॉर्क को यूज़ करके, क्योंकि अगर तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाते तो तुम एक ही स्ट्राइक में मेरा सर फोड़ देते, लेकिन तुम अपने आप को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं बना सकते। दूसरा रूल यह है कि तुम किसी को बिना छुए अपने कॉर्क को यूज़ नहीं कर सकते। तीसरा रूल यह है कि तुम्हें टारगेट का सही नाम लेना पड़ता है। और चौथा रूल यह है कि तुम किसी भी चीज़ को अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो तुम्हारा पावर उसके ऊपर काम नहीं करता, जैसे मेरे ऊपर काम नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता मैं शिगाराकी हूँ या फिर ऑल फॉर वन। और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारा अटैक नॉन लिविंग थिंग के ऊपर ज़्यादा काम करता है, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग में कोई भी कॉन्शियस नहीं होता, तो उसको तुम एक बार पकड़ के आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो स्टार कहती है कमांडर से कॉन्टैक्ट करो, हम लोग उस टेक्निक को यूज़ करके इसे हराने वाले हैं जिस टेक्निक को जापान यूज़ नहीं कर सकता। ये सुन के वो लोग कहते हैं हम लोग सच में कमांडर से कॉन्टैक्ट करने वाले, हम लोग बिना ग्रीन लाइट के वहाँ से आ गए, उन लोगों के परमिशन के बिना, लेकिन अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या करेंगे। स्टार कहती है चिंता मत करो, ये शिगाराकी बस जापान का खतरा नहीं है, ये पूरी दुनिया का खतरा बन चुका है, मैं उसको पीटूंगा, यहीं पर ही पीटूंगा। और वो चिल्ला के कहती है यार, वो यार को पकड़ लेती है और चिल्ला के एक और कमांड देती है और कहती है मेरे जैसा 1000 मीटर तक इस हवा को बढ़ा दो, कॉन्डेंस कर दो। और उस जैसा एक बहुत बड़ा एयर जाइन बन जाता है और वो एक पंच करती है शिगाराकी को। शिगाराकी सोचता है मुझे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मुझे लग रहा है मेरे तरफ कुछ आ रहा है, उसको पंच करता है, उसके साथ साथ उसके नोमू को भी उड़ा देता है। उसके बाद उसे ऊपर से नीचे से चपटा कर देती है हाथ से मार के, शिगाराकी का हालत खराब हो जाता है। उसके बाद वो चिल्ला के कहती है लेज़र फायर करो, लेज़र फायर करती है और उसका जो एयर जाइंट है वो सारे के सारे लेज़र को पकड़ लेता है और उसको कॉन्डेंस करता है एक रॉड में और उससे दे मारता है शिगाराकी को। ये मूव बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। जितने सारे एयरफोर्स के पायलट है सब लोग कहते हैं अभी तो ये पोबोराइज हो जाएगा, लेकिन वो कहती है नहीं, वो पोबोराइज नहीं होगा, उसका रीजनरेशन एबिलिटी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मैं बस उसका रीजनरेशन रोक पा रही हूँ, मैं उसे मार नहीं पा रहा, क्योंकि अगर मेरे पास इतना ज़्यादा पावर होता तो ऐसे अटैक से तो एंडेवर भी उसे खत्म कर देता। तभी कमांडर का कॉल आता है, कहता है स्टार तुम्हारा बस लाइसेंस नहीं जाएगा, उसके साथ साथ बहुत कुछ जाएगा। स्टार कहती है ठीक है मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैंने जो बोला है वो रेडी है या फिर नहीं। वो कहता है हाँ वो रेडी है, लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, ऑल माइट ने भी उसे हरा नहीं पाया, इसका मतलब अगर तुम उसे हराना चाहते हो तुम्हें ऑल माइट से भी ज्यादा शक्तिशाली बनना पड़ेगा और मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भेज रहा हूँ और बहुत सारा मिसाइल आ रहा है। और वो कहता है स्टार ध्यान रखना सारा का सारा मिसाइल जाके शिगाराकी को हिट करे। स्टार कहती है मेरे ऊपर छोड़ दो और इसके साथ ही इस हफ्ते का एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।